हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लेंजिंग। आज कैंडल से जितनी भी अग्नि तत्व है वो आपके आसपास की सारी नकारात्मक एनर्जी को नष्ट कर दे, नष्ट कर दे, नष्ट कर दे। चलिए, प्यूरिफिकेशन हो चुकी है आपकी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में जो मुझे मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, वो किसी अधूरे कर्म को लेकर मिल रहा है। अधूरा कर्म यहाँ क्या है? जैसे मान लो कि एक उदाहरण यदि मैं दूँ तो एक दूध का भरा हुआ एक बर्तन है, लेकिन वो दूध जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। तो इसका मतलब है कि वहाँ की एक कार्मिक सिचुएशन अभी वर्कआउट कर रही है, और कई बार उस गैस को हम बंद कर देते। इसका मतलब कार्मिक पैटर्न, अब वो सिचुएशन आपकी क्लोज हो चुकी है, लेकिन फिर भी उस जले हुए दूध की जो बदबू होती है वो कई समय तक घर में फैली रहती है। और इसी प्रकार ये जो कार्मिक सिचुएशन के जो ये आपके साथ घटनाएं घटी हैं वो काफ़ी समय तक उसका इफ़ेक्ट दिखाती हैं। तो आपका कार्मिक पैटर्न तो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, लेकिन उसके जो प्रभाव हैं, जैसे बदबू हो गई या फिर उसका जो दुख है, दर्द है, वो अभी भी बचा हुआ है। और ये बचा हुआ जो दर्द है वो आज भी आपके लाइफ में बारंबार टकराव पैदा कर रहा है, बार बार संबंधों में नकारात्मकता लेकर आ रहा है, क्योंकि वो अभी भी अनसॉल्व कर्मा, या कोई पर्सन के रूप में भी हो सकता है, या फिर कोई जानवर के रूप में भी हो सकता है, पशु पक्षियों के रूप में भी हो सकता है, या पेड़ों के लिए भी हो सकता है। मतलब कई लोगों ने यदि किन्हीं पेड़ों को कटिंग की है तो वो आज पेड़ों से बड़े प्यार कर रहे हैं और पेड़ लगाने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ये कर्म मिला है कि आपने वो पिछले जन्म में जो कर्म किया था, अब आपको इस जन्म में आकर बहुत सारे पेड़ों को लगाना है। और कुछ लोगों का जन्म जो था वो जीव जंतुओं को लेकर था, कि आपने कई जीव जंतुओं को जो प्रोटेक्शन नहीं दी थी, अब वो कई लोग अपने घरों में पैट्स पाल रहे हैं और उनकी देखभाल कर रहे हैं। तो इसी प्रकार ये कर्म जो होते हैं वो हर जन्म में आपके साथ बंधे हुए रहते हैं। अभी एक कर्म की सीरीज चालू है इन दिनों, जो ईश्वर के द्वारा आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आप उस कर्म बंधन से तो वो समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी उसके इफ़ेक्ट्स आपके लाइफ में जो अभी भी हैं वो बारंबार आपको दिखाई भी दे रहे हैं, टकराव भी दिख रहे हैं, आपको वो अधूरापन भी फील हो रहा है। अभी भी आपको कई चीज़ों को लेकर या तो गिल्ट फील हो रहा है, या अभी भी मन मुटाव बना हुआ है। कई बार लोगों की आंखों के ज़रिए आपको वो रोष नज़र आता है, या कई बार कोई लोगों की बातों के ज़रिए आपको वो फील होता है कि वो हमसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, प्यार से बात नहीं कर रहे हैं। यूं ही आपको या तो बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, या फिर आपको किसी के साथ संबंध जोड़ देते, ये पता नहीं किसके लिए आया है। मतलब आपका रिलेशन यूं ही किसी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर आपको भला बुरा बोलने की कोशिश करते हैं, और आपकी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये अनसॉल्व कर्मा अभी भी आपके आसपास बना हुआ है, जो कुछ अभी भी कार्मिक गांठों के रूप में है, और इन गांठों को आपको खोलना है, क्योंकि ये भावनात्मक अनुबंध कई लोगों का पेड़ पौधों से बंधा हुआ है, कई लोगों का जीव जंतुओं से बंधा हुआ है, कई लोगों का लोगों से बंधा। और कल की रीडिंग में बिल्कुल ये आया था कि ये सोल के रूप में ये बार बार आ रही हैं। आप सोच रहे हो कि पेड़ पौधे कैसी सोल होती हैं, लेकिन होता है, क्योंकि वो एक जीवित है। ये वो बोल नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो ग्रो तो हो रहे हैं। और यदि कोई चीज़ ग्रो होती है, इसका मतलब ये है वो लाइव है। उनके अंदर भी एक सोल है, एक देने की सोल है, क्योंकि उनको कितना भी काट दिया जाए, पेड़ पौधों को कितना भी काट जाए, वापस वो ग्रो होने की कोशिश करते हैं। तो यही उनकी इस जन्म की यात्रा है। तो आपकी देखते हैं अभी भी अनसॉल्व कर्मा, आपका कर्मा तो फिनिश हो गया, लेकिन जो दूध जल चुका है उसकी अभी भी स्मेल आ रही है। मतलब उसका प्रभाव अभी भी आपके जीवन में बना हुआ है, जो आपको नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, जो आज भी आपके लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। आज भी ऐसे लोग जो कर्मा क्रिएट कर रहे थे वो आज भी बने हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ किस प्रकार के कार्ड्स निकल कर आते हैं। इमोशनली आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सताया गया है, कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आप उन सारी स्थितियों को आज भी सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अपने डीप इमोशनल लेवल से उन सारे लोगों से जुड़े हुए। जैसे कई बार क्या होता है
हस्बैंड वाइफ होते हैं, बच्चे एक कार्मिक पैटर्न लेकर आए हुए रहते हैं। अब बच्चों को कोई भी छोड़ नहीं सकता। अब ये जो कर्म जो बंधन है वो लॉन्ग लाइफ का है। मतलब यहाँ यदि कर्मा ख़त्म हो भी जाता है, लेकिन फिर भी वो बच्चों के साथ जो उनका कर्म पैटर्न है वो प्रभावित करता रहता है। मतलब यादों के ज़रिए नकारात्मक वाइब्रेशन डालता रहता है कि आपने मेरे साथ वैसा किया था, आपने मेरे साथ वैसा किया था, मैंने वो आपसे मांगा था, आपने मुझे दिया नहीं, हम मोबाइल पकड़ते हैं तो आप हमको डांटते हैं। मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, जबकि आप हर चीज़ उनकी भलाई के लिए कर रहे हो। लेकिन ये प्रभाव, मतलब वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है, लेकिन वो जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ अभी भी द्वेष है वो उठ उठ के खड़ा होता है और वो आपको बार बार प्रभावित कर रहा है, क्योंकि अनसॉल्व कर्मा है वो। मतलब ये ऐसा कर्म है जो कभी भी सॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, आप बूढ़े होते जाएंगे, वैसे वैसे उनको वो पुरानी यादें आती जाएंगी और वो आपको हर्ट करते जाएंगे। कितने भी वो चीज़ें पूरी हो जाएं, लेकिन वो चीज़ें अधूरी ही रह जाती हैं, क्योंकि उनके दिलों में बैठी हुई गांठें नहीं निकलती है। तो ये कार्मिक गांठें हैं, क्योंकि ये अनुभव की बात है। मतलब ये इस जन्म में ही सिर्फ नहीं हो रहा है, ये कई जन्मों से चला हुआ आ रहा है, ये कई जन्मों से चला हुआ आ रहा है। आप उसको कई बार रिजॉल्व करना चाह रहे हो, आप कई बार डिस्कवर करना चाह रहे हो, आप इस पैटर्न को फिनिश भी करने के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, कार्मिक गांठें जो कई जन्मों से चली आ रही होती हैं वो एक दिन में सॉर्ट आउट नहीं होती हैं, उनको कई वक्त लगता है, कई समय बीत जाता है। और इसीलिए कई बार कहते हैं ना, कई बार मलहम शब्दों में नहीं होता, वक्त में होता है। बस यही चीज़ होने वाली है। मतलब आप इस पैटर्न को कितनी भी बार ख़त्म करने की कोशिश करें, लेकिन जो कार्मिक गांठें बन गई हैं वो कई वक्त तक आपको इसका इफ़ेक्ट दिखाने वाली हैं। यस, बहुत ज़्यादा यहाँ नेगेटिव वाइब्रेशन है। मतलब आप उनको कुछ देना चाहें, कुछ बताना चाहें, कुछ सजेस्ट करना चाहें, बट वो इन सारी बातों को रिजेक्ट कर रहे हैं। और इसीलिए आप सोचते हैं कि भाई कार्मिक चीज़ें तो मेरी फिनिश हो गई है, फिर भी ये अभी तक क्यों नहीं सॉर्ट आउट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कई बार कितना भी सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन ये कार्मिक गांठें हैं, जो अनसॉल्व कर्मा है वो फिनिश नहीं होता है। वो वक्त आता आता जाता है। जैसे वो दूध जलने की जो बदबू फैल जाती है, वो आप सोचोगे कि आधे घंटे में निकल जाए, 15 मिनट में निकल जाए, नहीं, वो अपना टाइम लेता है और फिर वो धीरे 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 करके ही अपनी बदबू को निकालता है घर से। ये बस वैसा ही हो रहा है आपके साथ। मतलब कार्मिक पैटर्न फिनिश हो गया, लेकिन ये बार बार का टकराव या बार बार का मनमुटाव या बार बार की संबंधों की नकारात्मकता ये अभी भी बनी हुई है। और ये सिर्फ कार्मिक गांठों से जुड़ी हुई हैं, भावनात्मक अनुबंधों से जुड़ी हुई हैं। और इसीलिए ऑफ़र भी रिजेक्ट किया जा रहा है, ऑफ़र भी स्वीकार्य नहीं किया जा रहा है। बात आती है अब इस कार्ड की, ये कहता है कि अब आप इनोसेंट हैं। मतलब आप जो कर्म किए थे उसका पूरा खाता ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो इनोसेंट होना और उसके प्रभाव का ख़त्म होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हो गई हैं। मतलब अभी आप इनोसेंट हो, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो फिनिश नहीं हुआ है, इसलिए आप बार बार इन सारी चीज़ों का रिपीटेशन देख रहे हैं। लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा इस समय कूल माइंड से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप इन सारी बातों को जो समझ रहे हैं, उसके कारण आप अपने स्वयं की आत्मा की शांति के लिए या प्यार के लिए या केयर के लिए आप इस समय अनुबंध अपना स्थापित करें। मतलब इस दुनिया में आने का सोल पर्पस। यस, अब आप अपने लिए कुछ नई चीज़ों की खोज कर रहे हैं, क्योंकि अब आपने सफ़र किया है आध्यात्मिक यात्रा का। क्यों? क्योंकि आपको ये बात समझ आ चुकी है, इसमें उलझने से कुछ होने वाला नहीं है। ये जो अनसॉल्व कर्मा है ये धीरे धीरे ही ख़त्म होगा, अपना वक्त लेगा, और वक्त भी कई बार हील करता है। तो बस यहाँ वक्त का हीलिंग मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ओके, आप ये बहुत ईश्वर से चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है द मैजिशियन का कार्ड, और ये कह रहा है आपसे कि अब आपकी इंट्यूशन पावर भी मैं काफ़ी जागृत होते हुए देख रही हूँ। मैं इस समय आपको एक नई सोच के साथ एक नई यात्रा आरंभ करते हुए भी देख रही हूँ। आपने कुछ नॉलेज भी गेन किया है, हीलिंग आपने कुछ सीखी हुई है, एक न्यू वेज कम्युनिकेशन आप अब स्थापित करना चाहते हो अपने और उस अनसॉल्व कार्मिक सिचुएशन के साथ या उन लोगों के साथ।
और अब आप उन सारी अधूरी गाँठों को भी धीरे-धीरे रिलीज़ करना चाहते हो। यदि 50 गाँठें हैं तो एक-एक करके आप अब रिलीज़ करना चाहते हो, ताकि ये जो अनुबंध है हमारा कार्मिक या भावनात्मक अनुबंध है, वो अब समाप्ति की ओर जाए। क्योंकि अब आप बहुत पावरफुल भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अपनी पावर के ज़रिए, अब अपने दृढ़ निश्चय के ज़रिए, अपने कॉन्फिडेंट रहते हुए भी अब आप इन सारी बातों को सॉल्व करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपने इस समय कुछ चीज़ों को यहाँ लर्न जो किया है, उसके कारण अब आप इन सारी चीज़ों को जो पहले फेस करते थे, लेकिन इसको फेस करते हुए आप विचलित बहुत होते थे, घबराहट, एंग्ज़ायटी फ़ील होती थी। कई बार आपको डर भी फ़ील होता था, लेकिन अब आपको ये सब फ़ील नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको इस समय बुध प्रधान देख रही हूँ। बुध प्रधान मतलब एक जेमिनी की जो एनर्जी होती है, या एक कम्युनिकेशन की जो एनर्जी होती है, उसको मैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रही हूँ। इस समय पहले आपके ऊपर क्या था, कुछ समय पहले तक आपके ऊपर मून की एनर्जी हावी थी। मतलब आप हर बात को चिंतित हो जाना, छोटी-छोटी बातों को लेकर आप लेकर बैठ जाते थे। कोई कुछ कह दिया तो अपने लिए ही कोई नेगेटिव चीज़ें आप वहाँ पर क्रिएट कर दे रहे थे, क्योंकि उस समय मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा इस समय खराब थी। और जब वो मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, तो उस समय इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन होने लग जाता है। आप महादेव की ज़रूर आराधना करें। महादेव की आराधना आपको शक्तियाँ भी देंगी और आपके इमोशन से आपको बाहर भी निकालेंगी। अब आपका वक्त जो आया है आध्यात्मिकता की ओर, आपका जो रुझान हुआ है या ये वीडियो आप तक पहुँचा है, इसका मतलब है कि आपके अंदर की जो अंतरात्मा है, अब वो शुद्धता को प्राप्त कर रही है। जब अंतरात्मा हमारी शुद्धता को प्राप्त करती है, तब हमारे बहुत सारे खुलासे होने लगते हैं। कई चीज़ें जो हमें समझ नहीं आ रही होती हैं, वो अब धीरे-धीरे समझ में आने लगती हैं। कई बार कई चीज़ों को हम ट्रस्ट नहीं करते थे, सोचते थे इससे क्या होने वाला है, लेकिन वही चीज़ें हमारे काम आने लगती हैं। कई बार आपको पहले लगता होगा कि अरे! सत्संग में लोग क्यों जाते हैं, क्या करते हैं वहाँ जाकर, और अब वही सत्संग आपको भाने लग जाता है। जब आपको वो धार्मिक चीज़ों पर आप एक वाद-विवाद छेड़ा करते थे, आज उसी को मानकर अपने जीवन को बदलने की एक नई स्टेप लेते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। मतलब अपने लिए एक ऐसा मार्ग देखना जो आपकी आध्यात्मिकता को या आपका जो ईश्वर के प्रति ट्रस्ट है, उसको और ज़्यादा सुदृढ़ कर रहा है, और ये आपके इस अनसॉल्व्ड कर्मा के पैटर्न को भी ख़त्म करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। या आप सोच रहे हैं, जब कर्मा ख़त्म हो गया, फिर भी ये डिलेस क्यों देखने को मिल रही हैं? क्यों मुझे अभी भी यहाँ पर वो देखने को नहीं मिल रहा है जो मुझे देखना चाहिए, खुशियाँ देखनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, फिर अभी भी क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? तो ये कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि कार्मिक पैटर्न ख़त्म हो गया, ये मुझे बार-बार समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी आज भी मैं इन सारी चीज़ों को क्यों देख रही हूँ? आज भी मेरे अंदर मुझे क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं? क्यों मुझे वो आज़ादी नहीं मिल पा रही है? क्यों मुझे अभी भी बहुत सारी चीज़ों को डिलेज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है? क्यों मुझे वो प्रगति देखने को नहीं मिल रही है? क्यों मुझे आज भी फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है? हर चीज़ों को लेकर रोकना, टोकना, चीखना, चिल्लाना, हर्ट करना, क्यों आज भी आपके जीवन में बना हुआ है? तो ये पावरफुल चेंजेस पॉजिटिविटी में कब बदलेंगे? ये रॉन्ग डिसीजन के कारण कुछ चीज़ें यहाँ हुई हैं, ये मैसेज आ रहा है, लेकिन ये एनर्जी अब पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ती हुई भी नज़र आ रही है। आपको जो हर्डर्स देखने को मिले थे, बाधाएं, बार-बार रुकावटें जो देखने को मिली थी, टकराव हो रहा था, व्यक्तियों से टकराव हो रहा था, जीव-जंतुओं से कई लोगों का टकराव हो रहा था। कोई एक जा रहा है तो पीछे कुत्ता उसके ऊपर भौंक रहा है, भौंक रहा है, भौंक रहा है, या कोई एक जा रहा है तो कोई एक बर्ड उसके ऊपर चिल्ला रही, काँव-काँव सुनाई दे रहा है मुझे। तो एक ये जो पैटर्न है, जो इसको बोलते हैं टकराव का पैटर्न, ये टकराव का पैटर्न धीरे-धीरे आपके संबंधों में कम होने लगेगा। लेकिन अभी भी आप इस समय फ़िलहाल जो रीडिंग देख रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप आज भी नकारात्मकता को महसूस कर रहे हैं, नेगेटिविटी को महसूस कर रहे हैं। फिर वो किसी जीव-जंतुओं के साथ हो या अच्छा, यहाँ एक और मैसेज आया है कि आप पेड़ बहुत लगा रहे हैं कुछ लोग, सही सबके लिए मैसेज नहीं होगा। ये कुछ लोग बार-बार पेड़ लगाते हैं और उनके घर में पेड़ मर जाते हैं। मतलब कई बार तुलसी लगाई जाती है, तुलसी नहीं रहती है। कई बार आप गुलाब के पौधे लाते हैं, थोड़े दिनों को गुलाब देते हैं, उसके बाद वो गुलाब के पौधे मर जा रहे हैं। मतलब ये भी मुझे मैसेज आ रहा है, ये सबके लिए नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है।
तो ये जो एक ऐसा पैटर्न है जहाँ आपको पेड़ पौधे की नकारात्मक एनर्जी को यहाँ दर्शा रहा है। इसका मतलब ये है आप इन पेड़ पौधों का दान कर दीजिए। कहीं पर नर्सरी होगा या फिर कहीं पे बहुत सारे जंगल बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर अपने नाम से 5 पेड़ों का दान कर दीजिए। एक आम का पेड़, जाम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़। ये मुझे सुनाई दिया। तो इतने पेड़ यदि आप उस जगह पर, यदि आपके पास लैंड है तो आप उसमें लगा दीजिए। आपके पास लैंड नहीं है तो आप ऐसी जगह इसको डोनेट कर दीजिए जहाँ पर ये फले फूले और जहाँ पर ये ग्रोथ हो। और जब जैसे जैसे उन पेड़ों का वहाँ ग्रोथ होगा वैसे वैसे आपके जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए जैसे पशु पक्षियों को पालना बड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे लोगों को गाय का चारा ऐसा जगह जाकर खिलाना है, ताकि आपका यदि कोई ऋणानुबंध है जानवरों के प्रति तो वो भी ख़त्म हो जाए। और कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है आपको यदि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब ब्लाइंड लोगों को पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ कुछ सेवाएं देने के लिए बोली जा रही है। और यदि कुछ लोगों को आपको कपड़ों का दान करना है तो वो भी आप दान कर सकते हैं। तो ये जो डोनेशंस होते हैं उससे भी कई बार आपके जो पास्ट लाइफ कर्म होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है चैत्र नवरात्र जो आएगी उसमें आपको कुछ डोनेशन देने हैं, ये भी बताया जा रहा है। ठीक है, ये तो आपके कार्मिक गांठें हैं, भावनात्मक अनुबंध हैं, उनको देना। अच्छा, किसी को यूं ही नहीं दे देना है, उनको बैठा के खिलाना है, क्योंकि ये भावनात्मक अनुबंध है। तो किसी को भी खाना देना है तो आप उनको बैठाइए प्रॉपर वे में और उनको खाना खिलाइए। ये मैसेज आया है। उसके बाद आपका क्या होने वाला है, जब ये आप पुराने कार्मिक पैटर्न या फिर अनरिजॉल्व जो आपके कर्म हैं जो अभी भी बचे हुए हैं प्रभाव के रूप में, उसके बाद जब आप ये सारे काम कर देंगे जो मैंने अभी बताए हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी। जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आप देखने को मिल रहे थे उसमें आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, सपोर्ट देखने को मिलेगा। कोई होगा जो आपको आकर सपोर्ट करेगा और आपका वो जो रुका हुआ रास्ता है वो धीरे धीरे ओपन होता हुआ आपको नज़र आएगा। मतलब ये जो अपॉर्चुनिटी है ये सिर्फ अपॉर्चुनिटी बन के नहीं रह जाएगी, वो धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ भी जाने वाली है। यस, गुड लक आएगा आपकी तरफ। एक तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आएगी और इसको कहते हैं गुड लक। ये गुड लक जो है वो जुपिटर का गुड लक है, क्योंकि जब गुरु ग्रह आपके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो सारी रुकावटें भी धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। तो आपके पास आपकी भविष्य को लेकर या आपकी डेस्टिनी को लेकर जो आपने तय किए हुए हैं, अपने गोल्स तय किए हुए हैं, उसकी तरफ आप जो अभी वो स्मूथली आगे नहीं बढ़ पा रहे थे वो आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे। एक ऐसा चक्र जो सिर्फ आपके लिए घूमने वाला है। आज का वीडियो जिनको मिलेगा उनके ही जीवन में वो चक्र घूमेगा और यूनिवर्स आपके लिए वर्कआउट करने वाले हैं। आपके वो जो पैटर्न हैं, जो कार्मिक गांठें हैं, वो धीरे धीरे ओपन अप होती हुई नजर आएंगी और आपके जीवन में बहुत बड़ा गुड लक आता हुआ नजर आएगा। यस, वृषभ राशि, सिंह राशि यहाँ मुझे नजर आ रही है। टॉरस भी है। यस, और जिनके घरों में अभी भी मैरिज नहीं हुई है ना, तो क्या होता है कई बार कार्मिक गांठें होती हैं ना, वो कार्मिक प्रभाव, तो कई बार मैरिज भी डिलेज होने लग जाते हैं, घर में मैरिज नहीं होते हैं, परिवार में खुशियाँ नहीं आती हैं, खुशी से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है। तो ये कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है इस समय कि एक सेलिब्रेशन होगा, घर आपका एक नया बनता हुआ आपको नज़र आएगा। काफ़ी रिलैक्सिंग लाइफ होने वाली है आपकी और एक कंप्लीशन जिसको कहते हैं 9, 1 और 9। तो ये 9 की तरफ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। किस किस को 919 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, क्योंकि इस समय मुझे कल्कि महाराज की वाइब्रेशन आ रही है, कृष्ण महाराज की वाइब्रेशन आ रही है। तो देखिए कौन से प्रभु की यहाँ वाइब्रेशन आ रही है। 919 की एनर्जी बहुत तीव्रता से आ रही है। यस, फाइनेंशियल अचीवमेंट, मैनिफेस्टेशन, मतलब अब आप जो भी चाहोगे वो आप अपने जीवन में प्राप्त कर पाओगे। बस स्किल डेवलपमेंट की बात आ रही है, बढ़िया स्किल डेवलपमेंट कीजिए
और चौतरफा विकास कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में अब कुछ और नहीं, सिर्फ सक्सेस है, सेलिब्रेशन है। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। तो डियर, आपका कार्मिक पैटर्न का ये जो प्रभाव है, अनसॉल्व्ड अभी भी कर्मा बचा है, इसको जब आप इस पैटर्न को फिनिश करोगे, उसके बाद जीवन में खुशियाँ और सिर्फ खुशियाँ रहेंगी। फिर नकारात्मक एनर्जी के पास आप नहीं भटकेंगे, आप वहाँ से दूर चले जाएंगे। अब ऐसे लोगों को आप ज़्यादा इंटरटेन नहीं करने वाले हैं। तो देखते हैं दिव्य संदेश आपको किस प्रकार के यहाँ किए जा रहे हैं ओरेकल कार्ड से। चलिए देखते हैं। या भावनात्मक अनुबंधों से मुक्ति हो जाएगी। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। लॉर्ड गणेशा की आपको एनर्जी आ रही है, तो लिखिए गणपति बप्पा मोरया, क्योंकि गणपति बप्पा किसी भी कार्य के शुभारंभ में ही आपका साथ दे दें तो फिर क्या बात है ना। क्योंकि हम लोग जब शादी ब्याह करते हैं तो सबसे पहले गणपति की पूजा करते हैं। हम जब दिवाली की पूजा करते हैं उसमें भी गणपति बप्पा की पूजा करते हैं। हम सत्यायन की पूजा करते हैं तभी भी हम गणपति बप्पा की पूजा करते हैं। गणपति बप्पा वैसे भी सभी भगवान में प्रथम पूजनीय माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यदि किसी की वैल्यू की है तो अपने माता पिता की है। और यहाँ प्रभु जी यही कहते हैं, इस दुनिया में, ब्रह्मांड में यदि कोई सबसे बड़ा है तो वो उसके माता पिता है। यदि आप माता पिता की परिक्रमा कर लो तो आप पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेते हैं, है ना। तो लॉर्ड गणेशा की जय जयकार कीजिए, क्योंकि लॉर्ड गणेशा कहते हैं कि कान खुले रखो और मुंह को छोटा बना दिया है उन्होंने, तो मुंह को बंद रखो। आंखें बिल्कुल तिरछी हैं, मतलब आंखों से सब चीज़ें देखो। और सांस तो ऐसे लो कि किसी को खबर ही ना हो। पेट में सब कुछ रखो, पेट बड़ा है उनका, पेट में सब कुछ रखो। हाथ में यदि उन्होंने खड़ग लिया है तो उन्होंने फ्लावर भी लिए हुए हैं, देखो। मोदक लिया है, मतलब एक इतने बड़े शरीर को एक छोटा सा मोदक भी वैल्यूएबल होता है। उनका संदेश देखो क्या है कि आप अपने जीवन की उन सारी चीज़ों को जो अभी तक रिमूव नहीं कर पाए, कार्मिक तो ख़त्म हो गया लेकिन कार्मिक पैटर्न के अभी भी ऋणानुबंध ख़त्म नहीं हुए हैं, तो इनके ख़त्म करने के लिए लॉर्ड गणेशा से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुन सकते हैं, आपको आता है तो बोल सकते हैं। यस, मास्टर बुद्धा का कार्ड आया है। इसका मतलब है कि आप शांति प्रिय हैं, है ना। आप शांति प्रिय हैं, आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे। इस समय आप अपनी पीस को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, अपने ज्ञान को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, और यही अवेयरनेस आपके अंदर आ रही है, ज्ञान वृद्धि की, स्किल डेवलपमेंट की, बारीक बारीक चीज़ों को समझने की। आपके अंदर एक सत्यता की खुशबू आती हुई मुझे नज़र आ रही है। यस, अब आपके अंदर एक टीचर अवेकन होने को है। एक ऐसी इंसानियत आपके अंदर आ रही है जो लोगों की मदद करना चाहती है, जो लोगों को कुछ देना चाहती है। इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए इस समय? शेयरिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस समय आप अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना चाहते हो, और इस समय आप अपने लिए कुछ स्टेप्स भी लेना चाहते हो। यस, कर्मा रिलीजिंग, ये कन्फर्मेशन है, कर्मा रिलीजिंग। यस यस यस। तो यह सेंट जर्मन आपसे कह रहे हैं कि आपको इन सारे जो आसपास के ड्रामाज हो रहे हैं, या फिर अभी भी जो टकराव देखने को मिल रहे हैं, या अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि संबंधों में नकारात्मकता आ रही है, या आपका अभी भी मनमुटाव हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना सीखो, या आप उनसे डिटैच होके बाहर निकल जाओ। जैसे ही आप उनसे डिटैच होके बाहर निकलते हैं, उनके अंदर एक जागृति आएगी कि क्या हो रहा है, ये क्यों वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। अब वो आपको हर्ट नहीं कर पा रहे, अब आप ही उनके रास्ते से बाहर होते जा रहे हो। यस, गुड एनर्जी फील करेंगे आप इस समय, बहुत अच्छी एनर्जी फील करेंगे। कॉल टू एक्शन। यस, अब आप एक योद्धा की तरह, एक कमांडर की तरह यहाँ महसूस हो रहे हैं मुझे, और ऐसा लग रहा है कि ये सारे ऋणानुबंध खत्म होते होते आप अपने जीवन के एक नए रास्ते को चुनेंगे और वहाँ पर आगे बढ़ेंगे। यस, आर्चएंजल माइकल की कृपा आपके ऊपर सदा बनी हुई है, इसलिए आप प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए आप हिम्मत वाले हैं, इसलिए आप एक ब्यूटीफुल लीडर भी हो, और साथ साथ में एक मिरेकल्स क्रिएट करने की क्षमताएं भी आपके पास है। हरे कृष्ण। तो आप अपने जो अनरिजॉल्व्ड अभी भी कर्म हैं, उनको आप काटते हुए देखेंगे अपने आप को, आप उस पर एक्शन लेते हुए दिखेंगे। आप कमेंट बॉक्स पे यूनिवर्स को एक प्रॉमिस कीजिए कि यस, हमारे अभी भी जो अनरिजॉल्व्ड कर्म हैं, जो कर्मों की गांठें अभी भी बनी हुई हैं, उसको हम रिजॉल्व करेंगे,
और आपके बताए हुए मार्ग पर तो हम चलेंगे ही चलेंगे, और इसमें आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे, ताकि हम इस दुनिया में वो सब क्रिएट कर सकें जिसके लिए इस जन्म में हम आए हैं, क्योंकि अब आपका प्रारब्ध लिखा जाएगा। यस, तो अधूरी जो कार्मिक गांठें हैं उसको ओपन करना है, और एक नई कहानी आपके सामने ऑलरेडी आ चुकी है कि उसके बाद सेलिब्रेशन है, उसके बाद मनी ग्रोथ है, उसके बाद गुड लक स्टार्ट हो रहा है, एक खुशनुमा माहौल स्टार्ट हो रहा है। और ऐसे लोग जो बार बार टकरा रहे हैं आपसे, ऐसे लोग जो बार बार संबंधों में नकारात्मकता पैदा कर रहे हैं, वो आपके जीवन से वॉकआउट कर जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, और कर्म बंधनों से मुक्ति का मार्ग अपनाइए। हरे कृष्णा।